प्रधानमंत्री जी ने भारत मंडपम के उद्घाटन समारोह में जो बातें कही है वो बात जनता के दिल तक पहुंच गई। उन्होंने जनता जीता है और फिर से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक मारेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश चल रहा है। जो 14 और 19 में जो वोट मिले वो तो प्रधानमंत्री जी को और ताकत से वोट देंगे, लेकिन जिन लोगों के वोट 19 में नहीं मिले वो वोटर भी अब प्रधानमंत्री को वोट देना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कोई भेदभाव नहीं किया अपनी योजना में किसी जात से, किसी धर्म से। प्रधानमंत्री जी ने जब कुरान शरीफ का विषय आया, जो स्वीडन में जलाने का, उस पर यूएन में जो प्रस्ताव आया कि उसकी निंदा की गई, उसमें अमेरिका, यूरोप ने तो विरोध किया, लेकिन भारत ने इस बात का सपोर्ट किया, निंदा का। उन्होंने कहा किसी के भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने की इजाज़त नहीं हो सकती। इससे पूरे देश में भारत की छवि मजबूत हुई है पूरे दुनिया में। आज इस्लामिक देशों में भी प्रधानमंत्री जी ने भारत मंडपम के उद्घाटन समारोह में जो बातें कही है वो बात जनता के दिल तक पहुंच गई। उन्होंने जनता जीता है और फिर से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक मारेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश चल रहा है। जो 14 और 19 में जो वोट मिले वो तो प्रधानमंत्री जी को और ताकत से वोट देंगे, लेकिन जिन लोगों के वोट 19 में नहीं मिले वो वोटर भी अब प्रधानमंत्री को वोट देना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कोई भेदभाव नहीं किया अपनी योजना में किसी जात से, किसी धर्म से। प्रधानमंत्री जी ने जब कुरान शरीफ का विषय आया, जो स्वीडन में जलाने का, उस पर यूएन में जो प्रस्ताव आया कि उसकी निंदा की गई, उसमें अमेरिका, यूरोप ने तो विरोध किया, लेकिन भारत ने इस बात का सपोर्ट किया, निंदा का। उन्होंने कहा किसी के भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने की इजाज़त नहीं हो सकती। इससे पूरे देश में भारत की छवि मजबूत हुई है पूरे दुनिया में। आज इस्लामिक देशों में भी